हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम 2 नंबर्स 3 नंबर्स वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट है 2 डिजिट वाले नंबर्स। हमसे दे देगा कोई भी नंबर, जैसे कि 12, 32, 76, 59, ऐसे कोई भी नंबर से दे दे और पूछेगा कि हमसे स्क्वायर कितना होगा। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है। इसका तो आपको याद ही होगा, लेकिन याद नहीं होगा तो आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 12 लिखा है, तो जो इकाई अंक पर लिखा होता है इसका स्क्वायर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से हम सिंपली 4 लिख देंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और उसको डबल कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लिख देंगे 4 और लास्ट वाले का फिर एक बार स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 144। इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा वही बात, जो इकाई अंक पर है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 लिख देंगे। फिर इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6 और गुणा कराने के बाद उसको डबल कर देंगे, तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको छोड़ देंगे, यानी कि इसका काम हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का 9 और वहाँ से एक हासिल बचा था, तो 9 1 10, यानी कि हो जाएगा 1024। इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकाल सकते हैं। इकाई अंक पर कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 का 36 का 6, हासिल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 छोड़ देते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, 6 7 42 और उसका डबल कर देंगे, तो 42 दूनी 84 और 84 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87 का 7, हासिल कितना हो जाएगा, तो हासिल अब बच जाएगा सिंपली 8। अब इसका काम हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 57 76। तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका भी उसी तरह निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 81 का 1 लिखेंगे, 8 हासिल हमारा हो जाएगा यहाँ से। फिर इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, तो 9 5 45 और 45 दूनी 90, यानी कि डबल हमें करना होता है, तो 90 और 8 कितना हो जाएगा 98, तो यहाँ से 8 लिख देंगे। हासिल कितना बच गया, तो 9। अब हम इसको छोड़ देंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 34 81। तो आप ऐसे सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए चलते हैं टाइप नंबर 2 में, देखते हैं कि कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी माध्यम से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, रैंडम नंबर्स का। लेकिन आइए थोड़ा सा चलते हैं हम आगे की ओर। हमारा अगला टाइप है कि इकाई अंक पर यदि 5 हो, तो 5 हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका अलग सा तरीका होता है, लेकिन ये भी उसमें काउंट करेंगे तो वो भी उसमें आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से हो जाएगा 15 है, तो 15 का कैसे कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 25 25 का कितना हो जाएगा 5 हासिल 2। इन दोनों को आपस में गुणा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी डबल करना होता है, तो 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से बच गया हासिल 1। अब इसका क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 225। अब इस टाइप में ये भी टाइप काम में आ सकती है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका हम लगाएंगे क्योंकि जल्दी से इससे आंसर आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 5 है 9 इकाई अंक पर, जिस आप सब में देख सकते हैं कि सभी में 5 हैं। तो इसका कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, तो 25 को 25 लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, तो 1 है ना, तो 1 के बाद क्या आती हैं, तो 2 आती हैं, तो 2 से सिंपली गुणा करा देंगे, यानी कि इस नंबर के अगली वाली संख्या से गुणा कराएंगे। तो 1 के अगली वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो 2 से, तो 2 एकम 2, तो यहाँ से हो जाएगा 225। आइए इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो 5 का क्या करेंगे, तो 5 5 25, अब इसको छोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर निकाल दिए, तब इसको छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 जो है, तो 2 के बाद कितनी संख्या आती हैं, तो 2 के अगली संख्या है 3, तो 3 से 2 में गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6 लिख देंगे हम सिंपली। आइए इसको देखते हैं 35 को। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से इसको लिख देंगे, 5 को छोड़ देंगे हम, यहाँ से मान लीजिए छोड़ देते हैं। 3 की अगली संख्या क्या आती हैं, तो 4 आती हैं, तो 4 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा
12, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12 25। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला है 45। तो 45 से कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 25। अब 4 के बाद कितनी संख्या आती है 5, तो 5 चौका उससे गुणा कराते हैं, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा 2025 इसका राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं। ये तो हमारा टाइप है कि 2 डिजिट के नंबर्स हों, लेकिन इसी टाइप के आधार पर ये प्रश्न है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं यहीं पर। तो इसको कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर सिंपली यहाँ से लिखेंगे 25। ये हमेशा 2 नंबर्स में होंगे, तो 2 नंबर्स में हो गए। अब इसको क्या करेंगे, तो 10 के बाद कितनी संख्या आती हैं, तो 10 के बाद आती है हमारी 11। तो यहाँ से 11 में इसको गुणा कराएंगे, तो 11 10 में 110, तो यहाँ से 110 लिख देंगे, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा इतना। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से इकाई अंक पर 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25। अब इस संख्या के अगली वाली संख्या से गुणा करा देंगे, तो 11 की अगली संख्या कितनी होती है, तो 12। तो 12 में 11 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 10 में 120 और फिर 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 132 25। आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 25 सिंपली। अब 12 के बाद यहाँ से इसको छोड़ देंगे, अब इसका काम हो गया। अब 12 के बाद अगली संख्या कितनी आती है 13। तो 13 में 12 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 156। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना। इसको कैसे हम गुणा कराए हैं 12 को 13 से, तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 10 बार। तो 13 10 में 130 और बच गया कितना 2, यानी कि 2 बार हमने नहीं पढ़ा है, तो फिर पढ़ लेंगे 2 बार। तो 13 दूनी 26 और 130 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156, जो कि हम यहाँ से यही किए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी कि अगले टाइप की ओर। हमारा अगला टाइप आप मान सकते हैं कि स्पेशल रूल है, ये कहने के सिर्फ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं। जो ऊपर हमने सभी प्रश्नों को हल किया था उसी मेथड से ये भी प्रश्न हल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक और तरीका हम सीख लेते हैं, आपको काम ही आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम हल करेंगे। जैसे कि हमारा स्पेशल रूल ये कहता है कि अंक यानी कि आसपास हो किसके 50 और 100 के। तो यहाँ से नोट हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या लिखा है। यदि 50 से देखा जाना है, यानी कि 50 के नियरेस्ट हैं, तो 50 से हम देखेंगे और कम किस में करेंगे, तो 25 में कम करेंगे। यानी अगर 50 में अगर यहाँ पर कमी होगा तो यहाँ पर 25 में कमी करेंगे। यदि 50 से यह अधिक होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 52 है, तो यहाँ 25 में अधिक कर देंगे। तो आइए इसको देखते हैं पहले हल करके कि कैसे समझेंगे। तो यहाँ से 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 नंबर्स में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख लिए 0 1। अब कितना कम था 1 कम था, तो 25 में हम सिंपली 1 कम कर देंगे। तो 25 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। आप इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला है 48। 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम देख सकते हैं कि 50 से कितना कम है 2 कम है, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। जितना कम होगा पहले उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 2 कम था तो 25 में 2 कम करेंगे, 25 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 2304 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम देख सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो 50 से देखेंगे कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारा 09 आ गया। अब 3 कम है 50 से, तो हम 25 में 3 कम कर देंगे। 25 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2209। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर होता हमारा 44, तो इसका कैसे करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 44 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 25 में 6 कम कर देते, तो 25 में 6 कम करते तो कितना हो जाता 19। तो इसका राइट आंसर हो जाता इतना ही। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि अगर 50 से अधिक हो तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से लिखा है कि 52 का स्क्वायर बताइए। तो 52 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो उसका स्क्वायर कितना कर देंगे, तो 04, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। 2 अधिक था तो 25 में 2 अधिक कर देंगे, कितना हो जाएगा 2704। यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 50 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 25 में 6, अगर 50 से अधिक है 6 तो 25 में अधिक कर देंगे 6,
तो 25 में 6 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 36 इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं इस कंसेप्ट का अगला प्रश्न। तो यहाँ से है 59, 50 से कितना अधिक है तो 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ से 81 लिख लिए। 50 से 9 अधिक था तो 25 में 9 अधिक करेंगे, तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, 81 आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से इसी का एडवांस वर्जन आ गया, तो इसको आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा लोचा है। आप देख सकते हैं कि 64 का स्क्वायर हमसे पूछा है, तो 50 से कितना अधिक है तो 14 अधिक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है तो यहाँ से होता है 144। आप देख सकते हैं कि 144 होता है, 44 नहीं होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो 196 हो गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर रखना पड़ता है 2 ही नंबर, तो एक को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कितना अधिक था तो 14 अधिक था, तो 25 में हम कितना अधिक कर देंगे 14 अधिक कर देंगे, तो 25 में 14 अधिक करेंगे तो 39, और ये एक हासिल जाकर बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 0, यानी कि इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 0, यानी 40 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए इसको देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि 50 से कितना अधिक है 17 अधिक है, 67 50 से कितना अधिक है 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ही नंबर लेना है हमें, तो इसको रख देते हैं यहीं पर। 17 अधिक था तो 25 में 17 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 17 हो जाएगा 42, और 42 यहाँ से हम लिख देंगे, तो यहाँ से लिख दिया। लेकिन इसको इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 2 हो जाएगा 44, और यहाँ से हो जाएगा 89 इसका राइट आंसर। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला है कि देख सकते हैं कि 38 के स्क्वायर पूछा है, तो 50 से कितना कम है तो यह 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इसको छोड़ देंगे। अब क्या करना होता था हमसे, तो जितना अधिक या कम था उसमें अधिक या कम कर रहे थे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 50 से 12 कम है, तो 25 में 12 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन ये एक हासिल जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि 14 44 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ से हम नहीं लिख रहे हैं 13, क्योंकि ये जाकर इसमें जुड़ेगा एक, यहाँ पर 2 ही नंबर हो सकते हैं। हमारा अगला है कि 36 का स्क्वायर बताइए, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 50 से देखेंगे कितना कम है, तो 50 से देख रहे हैं कि हमारा 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। यहाँ से 196 होता है, 14 कम है तो 25 में 14 कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11। अब यहाँ पर 2 ही नंबर हो सकते हैं, तो एक को ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रियल में आंसर यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1296। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारे यहाँ से अगला टाइप चालू होता है कि 100 से नियरेस्ट हो, यानी 100 से देखना है कि उसके नियरेस्ट है कि नहीं है। जो पहला हमारा तरीका था कि उसको कैसे कर रहे थे, पहला हमारा तरीका था कि 1 का स्क्वायर कर रहे थे, ऐसे नंबर आते थे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख रहे थे। इन दोनों को आपस में गुणा कराते थे, तो 9 कम 9 और 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 का, यहाँ से लिखते थे 8। अब इसको छोड़ देते थे एक बार। अब इसका क्या करते थे, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 81 और एक यहाँ से हासिल हमारा एक बचा था, तो 81 और एक कितना हो जाएगा 82। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 82 81 91 का स्क्वायर। तो ये था हमारा पहला तरीका। लेकिन आइए हम इसी को देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा तरीका हो जाएगा कि 100 से देखना है, तो 100 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 इसमें और कम कर देंगे, यानी कि 91 में 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा यहाँ से, और 9 का स्क्वायर, यानी जितना कम बेसी होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, तो इतना आ जाएगा हमारा 82 81। आइए देखते हैं कि इसी मेथड से इसको करेंगे तो कितना आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 100 से देखना है, तो 100 से कितना कम है ये, तो इसको 100 से देखना है, तो 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 64 हो जाएगा, और इसमें 8 कम ही कर देना है, तो 92 में 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना। आइए देखते हैं कि 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 97 100 से कितना कम है, 7 कम है, यानी 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसमें 3 कम कर देंगे, और तो 97 में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा इसका राइट आंसर है, यानी 9409 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप इसको कैलकुलेटर से देख सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए चलते हैं हम अगले टाइप के ऊपर। जैसे कि हमारा वही टाइप है, यहाँ से देखना है कि 100 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1। यहाँ पर 2 ही नंबर्स लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना अधिक था तो उसमें अधिक कर देंगे, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। तो इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो ये 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, लेकिन वो बाद में जोड़ेंगे। पहले कितना अधिक है 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यहाँ से लिख देंगे। अब जितना अधिक है उसमें जोड़ देंगे, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो हम इसको देखते हैं। तो हमारा अगला है कि 106 का स्क्वायर बताइए। तो 6 अधिक है 100 से, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का 36 हो जाएगा। यहाँ से जितना अधिक है उसमें उतना ही जोड़ देंगे, तो 106 में और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना ही। आइए देखते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है इसी टाइप का। तो 115 100 से कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। लेकिन यहाँ से 2 ही नंबर्स लिया जाता है, एक को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ से क्या बच रहा है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे थे, जितना अधिक था तो उसका स्क्वायर निकालते थे और उसमें जोड़ देते थे। इसमें क्या करते थे, तो जितना अधिक था उसका स्क्वायर निकालते थे और उसी नंबर्स को उसमें जोड़ देते थे। तो उसमें भी वही काम करेंगे। तो इसका स्क्वायर निकाले थे, 15 अधिक था तो 15 का स्क्वायर 225, और जितना अधिक है यानी कि 15 अधिक है तो 15 इसमें जोड़ देंगे, तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, और ये आकर 2 इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम एक बार लिख देते हैं। तो ये 2 जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो 130 और 2 कितना हो जाएगा 132, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो ये देखते हैं। 100 से कितना अधिक है, तो 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 इसका हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब जितना अधिक है उसको उतना ही जोड़ देंगे, तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ पर 2 ही अंक होते हैं, तो इसको 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 132 और 2 कितना हो जाएगा 134 और 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।